बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अवस्था फलन तथा पथ फलन। अवस्था फलन और पथ फलन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम अवस्था फलन लेते हैं। अवस्था फलन को ऊष्मागतिकी फलन भी कहते हैं। ये इस प्रकार के फलन अथवा चर हैं जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, उस पथ पर निर्भर नहीं करते जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में पहुंचा हो। अर्थात इस प्रकार के फलन केवल और केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। अवस्था फलनों को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, एंथैल्पी हमारे है। एंथैल्पी को कैपिटल एच, एंट्रोपी को कैपिटल एस, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी है उसको कैपिटल ई या यू से, गिब्स मुक्त ऊर्जा को कैपिटल जी से, गिब्स हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा को कैपिटल ए से, आदि इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो टॉपिक है इससे संबंधित वो है हमारे पास में पथ फलन, पाथ फंक्शन। ऐसे अवस्था चर जिनके मान उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में पहुंचा हो, आया हो, पथ फलन कहलाते हैं। पथ फलनों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर यानी छोटे प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार स्मॉल डब्ल्यू, ऊष्मा स्मॉल क्यू। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारे पास में ऊष्मागतिकी साम्य का है। ऊष्मागतिकी साम्य जब किसी तंत्र की अवस्था गुण समय के साथ परिवर्तित न हो और ना ही तंत्र अपनी परिसीमा के साथ पदार्थ अथवा ऊष्मा का प्रवाह करता हो तो तंत्र ऊष्मागतिकी साम्य कहलाता है। ऊष्मागतिकी साम्य तीन प्रकार के होते हैं। ऊष्मीय तापीय साम्य, जब तंत्र समय के साथ तापीय साम्य में हो, अर्थात समय के साथ तंत्र के ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो रहा हो, तो इस प्रकार के जो कंडीशन है वो तापीय साम्य अवस्था थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाती है। रासायनिक साम्य हमारे पास में है जब तंत्र का संगठन सभी तरफ समान हो और समय के साथ परिवर्तित न हो रहा हो तो तंत्र रासायनिक साम्य अवस्था में। तीसरा जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम कंडीशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यदि तंत्र अपनी परिसीमा के साथ पदार्थ का आदान प्रदान नहीं करता हो तो तंत्र यांत्रिक साम्य की स्थिति में कहलाता है।